नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास। आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। उमेश निषाद कॉमेडी चैनल के द्वारा धूम मचा रही हैं। अंशिका मेरे साथ हैं। एक इंटरव्यू हमने और किया है, ये दूसरा हमारा इंटरव्यू इनके साथ है। और इनके सेट पे मैं नहीं गया हूं, इनको ढूंढते ढूंढते जो है जहां ये रहती है मैं वहां पहुंचा हूं, जौनपुर जनपद में। और ये आज हमसे मिली हैं, इनसे हमारी बातचीत हो रही है। आपका स्वागत है चैनल पे। भी भारत न्यूज़ कवरेज चैनल पे आप सबका ढेर सारा स्वागत है। और मैं अंशिका, आज जो कि ये फिर से आए हैं, हमारा इंटरव्यू लेंगे। पहले इंटरव्यू में तो आपने देखा ही है, फिलहाल देखते हैं आज कौन कौन से सवालों का बौछार करते हैं ये। चलिए अंशिका जी, ये बताएं थोड़ा सा शुरुआत, आप अपने बचपन से शुरुआत करते हैं कि पढ़ाई कहाँ से हुई, फिर जो है कहाँ क्या क्या किया आपने। देखिए, जब मैं छोटी थी तो सबसे पहले बोलते हैं जिसको हवा लग जाती है, तो इस कैरियर का मुझे हवा लगा। मेरे ही एरिया में एक मूवी शूट हुई थी, नदिया के पार सैया हमार। तो कुछ लोग बोलते हैं मेरे खानदान में कोई ऐसा काम नहीं करता जैसे मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो सब कहते हैं इसको हवा लगी है तभी इस तरीके से काम करती है। तो फिलहाल और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने माँ गुजराती इंटर कॉलेज करके एक स्कूल है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन और इंटर क्वालिफाई करके डायरेक्ट इस इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया। उसमें भी मैंने कहा था हाथ आजमाया, इसमें भी मैं कह रही हूँ कि हाथ आजमा रही हूँ। और अच्छा बताइए, रहा सवाल भाग्य का, तो आप लोग के ऊपर है। आप लोग चाहे बना दीजिए और चाहे बिगाड़ दीजिए। दर्शकों को ही कह रहे हैं, चाहे बनाइए चाहे बिगाड़िए। तो जैसे पढ़ाई तो आपने ग्रेजुएशन किया है? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद शांति से बैठी हूँ और बस इतनी कोशिश रहता है कि मैं दर्शक के फेस पे मुस्कान लाऊं। या फिर हमारे दर्शक लोग काफ़ी हमारे डांस को भी थोड़ा बहुत लाइक किए हैं, तो उनके सामने अलग अलग गानों का प्रदर्शन भी करना चाहती हूँ। बस ऐसे ही सोच बनी है। हमारे चैनल पे तो ढेर सारी और बातें हुई हैं दूसरे इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू में उस सब चीज़ों को मैं नहीं पूछूंगा। मैं ये पूछूंगा कि थोड़ा सा अलग हटके पारिवारिक ग्राउंड क्या है आपका। देखिए, मेरी फैमिली बैकग्राउंड पहले ही बताया गया था कि मेरी मम्मी क्लर्क है बेसिक शिक्षा कार्यालय में। मेरे पिताजी सराय हरकू इंटर कॉलेज में भी वो भी क्लर्क थे, इस टाइम रिटायर हुए हैं। और मेरे चाचा जी पुलिस विभाग में है। और मेरे छोटे चाचा जो कि एक बोलते हैं ठेकेदार बिल्डिंग के। तो इन सब को मेरी फैमिली के बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो अच्छी खासी है। मीडियम बोल दे, मीडियम फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी या फिर क्या कैसे, सिर्फ आप लोगों ने हमको इतना प्यार दिया और आगे बढ़ाया, जो कि आज दिल में इतनी इच्छा है कि हम और भी आगे बढ़ें आप लोगों के द्वारा। देखिए, पढ़ी लिखी फैमिली है। पिताजी सर्विस कर रहे हैं, किए थे, रिटायर हो गए। मम्मी कर रही हैं जी, चाचा पुलिस में हैं जी, ठेकेदार भी कुछ लोग हैं। तब इसी से छोटे चाचा, इसी से आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा। कभी कभी क्या होता है, जिस परिवार से लोग पढ़े लिखे नौकरी पेशा होते हैं, लोग नौकरी की तरफ जाते हैं। तो कैसे रुझान हो गया आपको कि हम डांस करेंगे और फिर ये कॉमेडी करेंगे? कैसे, ये कोई जुनून सवार था क्या कि नहीं हमको फेमस होना है? फेमस होने की जुनून तो खैर बाद में चढ़ी जब सही बताना आप। हाँ, एकदम खुल के बताओ। एकदम मैं खुल के बता रही हूँ। मैंने बोला ना, मेरे घर के पास में ही एक मूवी शूट हुई थी नदिया के पास। उस टाइम में शायद 1-2 हफ्ते हुए थे, मैं पैदा हुई थी। मेरी माँ बताती है या तो हवा लग गया या तो बोलते हैं ना माहौल में मैं ढल गई। मेरे पूरे फैमिली में कोई इस इंडस्ट्री में या फिर डांस का नाचना बोल दिया जाए ना तो कमरों नहीं मटकाएंगे जितना मैं कर लेती हूँ। तो पता नहीं कैसे मेरे मन में आया, ये हमको नहीं पता, लेकिन अंदर से हमेशा इच्छा रहती थी कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगी, काम करूंगी। जब मैं 4th क्लास में थी तभी से मैंने मम्मी को फोर्स करने लगी कि नहीं माँ। सबसे पहला नंबर मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो वहाँ जैसे होते नहीं 26 जनवरी 15 अगस्त इन सब में पार्टिसिपेट लेना, तो मैं करती थी। तो वहाँ पे सर लोग जैसे होता था कि पहले वहाँ पे तो अंशिका को बुला दो, वो डांस सिखा देगी या फिर हो जाएगा परफॉर्मेंस, ऐसे मैं करती रहती थी। तो मेरे अंदर एक अलग सा जुनून सवार हुआ। आज मैं कॉलेज में कर रही हूँ, एक दिन मैं टीवी पे आना चाहूँगी। यही जिद हमको आज आप लोग प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और इतने आगे बढ़ाएं और दुआ करेंगे कि इससे भी आगे आप लोग हमको पहुँचाएंगे। देखिए, ये अंशिका है, उमेश निषाद चैनल जो धूम मचा रहे हैं यही है। थोड़ा सा गेटअप चेंज है। अक्सर आप साड़ी पे देखते होंगे इनको कभी। खास करके हमारी जनता जनार्दन कहती है कि मैडम आप या फिर दीदी या फिर भाभी, जो भी आप लोग बोलते हैं, आप साड़ी ही पहनिए। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं साड़ी ही पहनूं। और रही बात, जब भाई अच्छे मुकाम पे और भी ज़्यादा मुकाम पे गए, जैसा कॉस्ट्यूम जैसा देश वैसा भेष। फिलहाल मैं अपने कल्चर को नहीं भूल सकती, जो सूट पे लगेगा वही मैं पहनूंगी।
अंशिका, जो आपने कहा कि वो नदिया के पार शूटिंग हो रही थी, हाँ। एक गांव में कहते हैं ना कि पेट में बच्चा उच्चा रहता है, हाँ। तो कोई कहता है कि यार परछाई पड़ गई। हाँ। का तुम्हारे पेट में मम्मी के थी तुम, हाँ। तो नदिया के पार शूटिंग वूटिंग देखने गई थी क्या? वो बगल से पता? ये आप हॉल देख रहे हैं, मीटिंग हॉल, अच्छा। बस इसी में हुआ था। और जो मतलब बोलते हैं नर्स, जिन्होंने मुझे पैदा किया, वो उस मूवी में खुद काम की हैं और आज भी वो हैं, जिनका नाम बोले तो मनोरमा सिंह करके है। वो उस मूवी में एक डायलॉग था, बधाई हो लड़का हुआ है। उन्होंने हमको पैदा किया। उस टाइम मैं मम्मी के पेट में थी जब मूवी शूट हुई, उसके बाद शायद मैं पैदा हुई, उसके 1-2 हफ्ते पहले। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा हमारे चैनल पे हो रहा है। नदिया पार जो भोजपुरी फिल्म एकदम सुपर हिट रही थी, जिसकी शूटिंग जौनपुर में हुई थी, तो जहाँ शूटिंग हुई थी इनके घर के सामने, आवास के सामने, और जब उस समय ये अपनी मम्मी की पेट में थी तो हो गई, परछाई पड़ गई। हाँ। हो गई, कलाकार बन गई। ये भी कहा गया तो शायद ये भी हो सकता है, और कुदरती भी कुछ होती है। हाँ। शायद मैं कुछ कह नहीं सकती, बट इतना जानती हूँ मेरी दिली इच्छा यही थी कि मैं इस कैरियर में काम करूँ, बस। अच्छा, सही भी होता है। अच्छा, देखा जाता है कि पारिवारिक बैकग्राउंड जो होती है, लोगों का रुझान उधर होता है। मम्मी सर्विस, पापा सर्विस, चाचा सर्विस, और इस तरह का परिवार में यदि कोई इस तरफ जा रहा है तो कुछ न कुछ असर होता है। फिलहाल वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अंशिका, ये बताइए, तो पारिवारिक जीवन की चर्चा आपकी हो रही है, अभी आगे जो है, क्या आपकी शादी वादी हो गई है क्या? दर्शक जानना चाहते हैं। मुझे हंसी आती है इस बात पे। पब्लिक भी बहुत ज्यादा कमेंट करती है कि उमेश भैया से शादी करना। ठीक है, हाय करे कैली, लेकिन भाई साहब कैसे करी? उनका शादी भाई बाटे। देखिए, अंशिका कह रही है कि कैसे हम कैले। लोग कहते हैं, दर्शक कमेंट करते हैं अंशिका को कि उमेश भैया से शादी कैले है। उमेश भैया का शादी तो पहले भाई बा, तो हमारा नंबर नहीं लग सकता फिलहाल। हंसी भी आ रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। भाभी अच्छी ना? बहुत अच्छी। दर्शकों को बताइए ना, शादी आपने नहीं किया अभी तक? सच में मेरी शादी नहीं हुई अभी। देख लीजिए आप लोग, जो देखिए दर्शक ऐसा होता है, इतना प्यार करता है, जिसको जानता है, जो उसके कलाकार होते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे जो कलाकार हो, उसका दर्शक बहुत प्यार करता है। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे दर्शक होंगे अंदर से अंशिका से भी प्यार करते होंगे। है, तो ये मेरी खुशकिस्मत है, और मैं उनको बोलना चाहूँगी लव यू टू। खास करके जैसे होता है ना बॉयफ्रेंड या फिर दोस्त, सिर्फ दोस्त के आधार पे। और रही बात शादी भी आती है तो मम्मी पापा के हाथ में है। देखिए, कुल मिला जो है कि ये जान लीजिएगा कि अंशिका जो है, और अभी इन्होंने जो है, इनकी शादी नहीं हुई है, और फिलहाल अभी ये करियर बनाने में लगी हुई हैं, करियर बना रही हैं, और करियर को ही अभी आगे बढ़ाना है, इनको भी बहुत आगे बढ़ना है। तो ये मत समझ लेना आप लोग कि नहीं जो है कि ये दिल तो नहीं तोड़ रहे हैं लोगों का। कहाँ दिल तोड़ेंगे, एक चाहने वाले लोग भी हैं ना, सबके लिए लव यू टू बोल देंगे, सब मेरे दोस्त हैं, तो क्या बोले। अब आप बताइए, अब एक ही शादी करेंगे ना हम, अब चाहे जब करिए, तो अभी हमको भी पता नहीं। लगे रहिए आप लोग। आप लोग लगे रहिए। अंशिका जो है अभी शादी नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा खुलासा है, और अंशिका अभी शादी नहीं करने वाली है। तो धैर्य बनाए रहिए, लाइन पे लगे रहिए, हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए। क्या आप कह रहे हैं? फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ, जितना आप लोग हमको प्यार दे रहे हैं ना, क्या बताएं, मतलब। अंशिका जी, लाखों लोग देखते हैं आपको। जी बिल्कुल, लाखों फॉलोवर हैं आपके चाहने वाले जी। तो हो सकता है कोई टैलेंटेड इसी फील्ड में हो आपके लिए, तो हो सकता है इन्हीं लोगों में से जो दर्शक हैं। ऐसा तो नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? देखिए, अब हम इसके बारे में क्या कहें। फिलहाल ये मतलब जो भी है, मम्मी पापा के हाथ में दे देंगे भाई, जिससे वो कर दें। फिर दिल तोड़ दिया लोगों का। तोड़े नहीं रहे भाई, अब आपके कहने के मुताबिक लाइन पे लगे रहिए, मम्मी पापा से बात करिए, हो सकता है। बहुत मैं कलाकारों से पूछता हूँ कि शादी कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो कहते हैं मम्मी पापा जाने। अंत में ये कलाकार लोग क्या करते हैं जानते हो? मम्मी पापा को लाके उसमें कर देते हैं, और जो चाहने वाले हैं उनका थोड़ा बहुत दिल टूट जाता है। लेकिन तोड़िए मत आप लोग। अंशिका, देखिए, अगर ऐसा रहेगा, अगर हमारे चाहने वाले जो भी हैं फिलहाल पसंद करते हैं, ना पसंद करते, वो तो बात अलग है। वैसे मैं सच बताऊं तो अभी मेरी शादी करने की इच्छा नहीं है। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ, मैं कितना मतलब काम करूँ, मैं दर्शक मुझे देखे हंस दे, मतलब देखते ही हंस दे, ये मैं मतलब सोच रही हूँ। सिर्फ काम पे अभी ध्यान रखी हूँ। और रही बात शादी ब्याह, तो अभी मन नहीं। अभी तो उम्र भी कम होगी, क्या चल रही है इसमें? मैं सच बताऊँ तो 21। बस 21 साल की।
लोग तो अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे आप रिश्ता भेज रहे हो, भैया आ जाओ आ जाओ। 21 साल की लड़की है भैया, अच्छा खासा काम करती है। मैं कर रहा हूँ रिश्ता मत लेके आइए, अभी 21 साल की ही है, अभी कैरियर बनाना है। जी बिल्कुल, अभी कैरियर कम से कम 25-26 इतना सही तो बनता मतलब है। एक लड़की नॉर्मल अभी तो गाँव में देखेंगे 18-19 में शादी हो जाती है, और जो थोड़ा सा जॉब वॉब करने लगते हैं 21-22 तक जाता है, और थोड़ा सा जो इस मतलब इस इंडस्ट्री में है 28-30। तो मैं भाई इतना तो नहीं होगा। देखिए कैरियर बना रही हैं, उसके बाद आप लोगों से कह रही हैं कि अभी 5-6 साल समय है, और जो है इनके कहने के मुताबिक लाइन में लगे रहे, मम्मी पापा पसंद करते तो भाई मैं शादी कर लूँगी। मम्मी पापा पसंद करेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि आप लोग प्यार दुलार इनको ऐसे देते रहिए जैसे दे रहे हैं। और क्या कहेंगे दर्शकों के लिए? क्या कहें, बस ऐसे ही प्यार दुलार आप लोग बनाए रहिए, ताकि मैं आगे बढ़ती रहूं, और आप सबके चेहरे पे ऐसे मुस्कान या फिर अपना डांस या फिर अपनी एक्टिंग आप सबके सामने प्रदर्शन करती रहूं। देखिए सही में बताऊं आपको, अंशिका को आप लोग कॉमेडी में देखते होंगे तो बिगड़ती भी होगी, झगड़ा भी करती होगी, डांटती भी होगी, लेकिन उस तरह की अंशिका है नहीं। अंशिका जिस तरह मैं बात किया हूँ, जितनी देर से मैं आया हूँ यहाँ, जितनी बातें हुई हैं, अच्छे दिल की हैं, खुश मिजाज हैं, और वो तो आप लोग देख रहे हैं। देखिए भाई, ज़िंदगी में फ्रैंक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए भी। जो पिक्चर मूवी या फिर शूट पे चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन आप रियल लाइफ एंजॉय कीजिए। जो मतलब व्यक्तिगत, जो पारिवारिक, जो सामाजिक असर है उसको जीना छोड़िए मत। ये नहीं है कि भाई हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, नहीं यार कलर वलर टाइट कर लें या फिर क्या कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल रहिए, सब आपको प्यार देंगे। हमारे लिए भी वही है, जितने भी एक्ट्रेस एक्टर या फिर जितने भी लोग हैं सबके लिए मैं ये कहती हूँ, नॉर्मल रहो, एक नंबर। देखो इन्होंने कहा कि एकदम नॉर्मल रहिए, एक नंबर रहिए। अच्छा, इन्होंने क्लियर भी कर दिया। बहुत इनके कमेंट आते होंगे कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, शादी कब करना चाहती हैं, तो ढेर सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। एक बार इनको फिर बता दीजिए, क्लियर करिए, मैं बंद कर रहा हूँ। देखिए मेरी शादी नहीं हुई है फिलहाल, इनके कहने के मुताबिक नंबर मत लगाइए, क्योंकि मुझे भी काम करना है, आप भी काम करिए। हो सकता है कुंडली अगर मैच कर जाए कभी न कभी मुलाकात, या फिर हो सकती होगा कोई मेरे भी नसीब में, देखते हैं कब तक आएगा। देखिए उधर कह रहे हैं कि आप लोग वो मत करिए, लेकिन भाई एक बात है, अब मिठाई सामने है, उसमें भी कहते मिठाई सामने छोड़ूंगी नहीं, तो भाई अभी मेरा तो नंबर है ही नहीं, तो काश खुदा करे कोई आए। अंशिका ये बताओ जी, कि कोई ऐसा बॉयफ्रेंड भी है आपका जो कब देखिए इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ऐसा क्या होता है अंशिका कि लोग स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करते रहते हैं, आते जाते रहे हैं, तो दिल है, दिल से लगाव हो जाता है, तो लोग उसको बॉयफ्रेंड या दोस्त इस तरह बनाते हैं। कुछ है ऐसा? दर्शक जानना चाहते हैं। बहुत कठिन सवाल पूछे, क्या करें, जवाब दे कि ना दे। आप लोग पहले कमेंट करिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है मेरे पास बॉयफ्रेंड होगा? वैसे तो कुछ लोग कहेंगे अरे चला बढ़िया ही हो बात करे, लेकिन सच तो ये है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं बॉयफ्रेंड लेके अगर चलूँगी तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। 80% क्या, हाँ 80% मान लेते हैं जिसके पास बॉयफ्रेंड है वो किसी भी फील्ड में लड़की हो तो वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसको सबसे पहला नंबर इस कैरियर में उनके साथ सूट नहीं करना है, उनके साथ चिपकना है, तू हमारा हो हमारा बन कर रहा। ये सिचुएशन मेरे साथ ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने पढ़ाई करने के बाद ना तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड बनाया ना कुछ, डायरेक्ट शादी करूँगी। शादी ही सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आपको लाइफ पार्टनर बनाना तो शादी करके बनाओ भाई, बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम मत पालो, खास करके इस इंडस्ट्री में। सही कह रहे हैं ना एकदम। देखिए ये साफ कर दिया इन्होंने, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वैसे एक बात बता, कोई मानेगा नहीं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है। लोग कहते हैं कि बड़ा बॉयफ्रेंड है ना, दोस्त हैं यार, दोस्त तो आपके भी होंगे मेरे भी हैं भाई, सबके होते हैं, तो बॉयफ्रेंड नहीं है मेरे पास, दोस्त है। अच्छा सही भी है कि एक सब काम करने वाले हैं, कोई भी काम कर रहा है, जो भी किसी फील्ड में है, अपना काम में एक मुकाम हासिल करना चाहेगा तो वो किसी डिस्टर्बेंस में नहीं फंसेगा। उसको हकीकत भी है, आप भी इस चीज को चाहे मान लीजिए, चाहे कोई लड़की हो अगर किसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाह रही, खास करके वो ये चीज छोड़ दे कि मेरे पास बॉयफ्रेंड हो, क्या कैसे रुकावट बहुत ज्यादा होता है, या तो डायरेक्ट शादी कर लो, नहीं तो ये चीज ही छोड़ दो। लक्ष्य को पाना है तो आपको अपना लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, इधर उधर नहीं। अच्छा इनके जो इनका भी पेशा है, लोगों का जो कला करते हैं, ये लोग एक्टिंग करते हैं, उसमें इस तरह की स्थिति आती हैं कि इनको तरह तरह के किरदार निभाने होते हैं, तो सही बात है कि बॉयफ्रेंड या इस तरह लोग रहेंगे तो तरह तरह करेंगे, तो उसी में डिस्टर्ब हो जाएंगे। वैसे भी एक बात आप लोग जानते हैं, मेरा भाई
राजहंस, जो कि हमेशा मेरे साथ रहता है और एक भाई के सामने, खास करके बहन अपने बॉयफ्रेंड को या फिर अपने दोस्त को भी अपने सामने नहीं लाएगी कि भाई ये मेरा दोस्त है या फिर मेरा बॉयफ्रेंड। मेरा भाई हमेशा मेरे साथ में रहता है। अब दुनिया कीचड़ उछाले, कुछ भी करें, हम देखिए हम कुछ जन को साथ में लेकर चलते हैं और जो कीचड़ उछालेंगे वो हम इतना जानते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मेरी सोच ऐसी बनी रहे और मैं आगे बढ़ती रहूं। जैसा कि सही में बताएं अंशिका, बच्चियां निकलती हैं, लड़कियां अपना एक करियर बनाती हैं, तो ये समाज है, कुछ समाज के में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उनको उनकी आदत ही ऐसी होती है कि पैर खींचने वाली। आप सफलता पाओगी, पैर खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब अंशिका जैसी या लड़कियां जब आगे बढ़ जाती हैं, जब वो नाम करती हैं ना, तो वही लोग कहते हैं ना कि एक सेल्फी मैम। नहीं, हमारे गांव की लड़की है। और वही कुछ टाइम पहले जब वो कुछ भी नहीं रहती है, अरे यार फलाना की लड़की, फिलहाल मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है मेरे प्रति, सुना है, लेकिन जो ऐसा होता है। मेरे भी फ्रेंड हैं, वो लोग भी इस इंडस्ट्री में काम करती हैं, उनके भी साथ ऐसा हुआ है, वो लोग बताती हैं। लेकिन मैं अपने परिवार की शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे कभी ना रोकी और ना इसी चीज़ों की मतलब काम, मतलब वही होता है ना, परेशानियों को झेलने दी। कैसे जब भी कोई बोलता था ना तो मेरी मम्मी खड़ी हो जाती थी, हमारी लड़की है तो उसी का, बस ऐसे मम्मी बोलती थी। देखिए सही में बच्चियाँ जब आगे तभी निकल सकती हैं जब उनको पारिवारिक सपोर्ट मिलता है। मम्मी नहीं बोल रही, पापा नहीं बोल रहे हैं, घर के नहीं बोल रहे हैं, तो जमाना समाज क्या बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वही मैंने एक इंटरव्यू में बोला था, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने हेडलाइन बनाया था, तो प्लीज़ आप लोग उस इंटरव्यू को पूरा सुनिएगा। आधे पे ये नहीं है कि आप सबके वजह से हमारा पेट भरता है, ये बात सच है, लेकिन उसका बोलने का तात्पर्य यही था, जो लोग पैर खींचते हैं वो जाए भाड़ में और जो सपोर्ट करते हैं वो गले से लगे। और वैसे भी आपके घर की हो चाहे हमारे घर की, अगर गाली देगा तो आप भी यही कहोगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, आप ही लोग हमारे भगवान हैं। देखिए इन्होंने कहा दर्शक भी आप लोग भगवान हैं और आप लोग ही प्यार दुलार दे रहे हैं इनको, और आप लोगों की ही बदौलत ये लोग इतना जानी पहचाने जा रहे हैं। इनका चैनल उमेश निषाद चैनल काफ़ी चल रहा है और मैं जहाँ तक देखता हूँ अंशिका के काम को भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये एक मुकाम हासिल कर रही हैं। अच्छा, मुकाम हासिल कर रही हैं तभी मैं अपने चैनल के लिए इनका इंटरव्यू करने आया हूँ, इसी से आप लगा सकते हैं। और मैं ही नहीं इकलौता इंटरव्यू करने वाला हूँ, इसके बाद अभी बहुत लोग इंटरव्यू इनका करने आएंगे, क्योंकि ये लोग काफ़ी ट्रेंडिंग कलाकार हैं। ये यूट्यूब चैनल पर ये लोग ट्रेंड हैं, लोग इनको रोज़ाना देख रहे हैं, हर घर की महिलाएँ देख रही हैं, हर मोबाइल पर लोग देखी जा रही हैं, तो स्वाभाविक है ये आगे बढ़ रही हैं। इनके जीवन पे हमारी चर्चा हो रही थी कि इनकी लाइफ में कैसे चल रहा है, क्या है, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। हमने और एक इंटरव्यू किया था, ये मेरा इंटरव्यू अलग हटके है, मैंने ढेर सारे राज इनसे खुलवाने का प्रयास किया और इन्होंने बेबाकी से उत्तर भी दिया है। ये ना फुसला के अभी तो मैं 21 साल की हूँ, कुछ लोग कहेंगे अरे यार नादान है, बट ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके ना सब कुछ पूछनी है। क्या हम बताएं, बॉयफ्रेंड, शादी, माँ बाप, सब कुछ पूरा आप लोगों को पता दे दिए हैं, अब आप चाहे जो समझे। देखिए भाई, हमारे लोगों का काम है अपने दर्शकों को ले लेना, क्योंकि दर्शक भी जानते हैं, जो आपका चैनल देखते हैं ना वो भी सोचते हैं, ये सब सवाल है उनके मन में आता है। आप लोग कमेंट खोलते होंगे ना, तो वो तरह तरह के सवाल आते हैं। लोगों ने कमेंट किया कि मैम आपकी शादी या फिर दीदी आपकी शादी या फिर सिस्टर ऐसे करके आए। शादी नहीं हुई है भैया, अभी शादी नहीं करेंगे। जो लोग दीदी बोले उनके लिए करें, भैया शादी नहीं, और जो हाय हेलो ये बोले तो दोस्तों उनका भी दिल नहीं दुखा रही है। शादी नहीं हुई है और अभी करना भी नहीं है जब तक कैरियर नहीं बन जाता। आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा कैरियर बन जाए, मैं भी किसी का हाथ पकड़ लूँ यार। देखिए, तो कुल मिला जुला के देखिए आप लोगों का ये सिर्फ हंसने के लिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये लोग हंसाने वाले लोग हैं, तो कुछ अवधि में कुछ हंसा दीजिए लास्ट में। अवधि में कहा कही भाई सीधे हुए बाटे कारे क्या करते हैं हमारे सर उमेश जी, कारे क्या करते कुछ नहीं, सोवत है कहीं मुड़ दे फिर नहीं, मुड़ दे नहीं फिरा था तब का। अरे हम घरे के पढ़ी लिखी लड़की बाटी घरे वहाँ से आई बाटी तो काम यहाँ नौकरानी बन के काम करवाई। अरे भाई सिया काहे नहीं खानवा डाले, हम ओकजी आई बाटी जो हम खा डलवाई, मतलब ऐसे कुछ था। जैसे जब सामने रहते ना तो बोले। एक और कॉमेडी थी, थोड़ी सी बता दीजिए दर्शकों को। ये उन्होंने कहा कि कुछ बना दे, काम कर दे, तो तू कहो कि नहीं हमारी तबीयत खराब है, हमारा पेट दर्द कर रहा है। अभी हाल ही में 4-6 दिन हुआ उमेश निषाद पे ये कॉमेडी शूट मतलब अपलोड किया गया है। उसमें ये था कि मैं खाट पे लेटी थी और नौटंकी मतलब आलसी, इतना ज़्यादा आलसी उसमें थी कि मैं अपने ही पति को मतलब सीन में अपने ही पति को खाना नहीं, तो वो आए कहते कि का रे हे रे उठ हम कह नहीं हमारा तबीयत खराब है, कहते नहीं उठ, हम कह अरे हमारे बुखार कहते कहाँ तोरे बुखार बाबा, तो ऐसे टच वच किए तो फिर कहते हैं कहाँ तोरे बुखार बाबा, हम कह हमारे अंदर से बुखार भाई बाटे, कहते अरे तो इतनी नौटंकी बात, कुछ ऐसे कुछ था यार। ये तो अक्सर करते हैं उमेश,
हर सीरियल में करते हैं, बैठते हैं और फिर कुछ ऐसा दिमाग खेला खेलते हैं कि आप लोग, हाँ होता है ना, वो मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं कि पत्नी को किस तरीके से काबू में किया जाए, ऐसा वो सिचुएशन लाते हैं। शायद इसलिए लाते हैं ताकि जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो लोग भी ये ट्रिक अपनाएं, हो सकता है अच्छा हो जाए। वैसे आज के डेट में लड़कियां बहुत ज़्यादा आलसी हैं, सच बता रही हूँ, हम खुद आलसी हैं, रियल लाइफ में भी अपने हाथ से खाना नहीं लेकिन लड़कियां नाराज मत होना, ये जो कर रही हैं सबके लिए नहीं कह रही है, जो लोग हैं भाई जो भी रहता है, ये कई चीज़ हमारे में कमी है कि मैं मुंह पे बोलती हूँ, चाहे आप हमको गाली ही क्यों ना दे दो। मैं खुद एक आलसी लड़की हूँ, मैं चाय तक नहीं बनाती हूँ कि मैं अपने लिए चाय बना के पी लूँ या फिर घर वालों को, दीदी देती है तो वही सर कहते हैं तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है, तुम आलसी हो, तुम्हारे लिए यही चीज़ सही है। अच्छा, अभी एक और आया था, बस बंद करेंगे, अभी एक और जल्दी आया था जिसमें जो वो कहते थे उसका उल्टा करती थी आप, हाँ। और उसके बाद वो परेशान थे, अब पड़ोसी आके उमेश भाई ने वो काम सही करा दिया। कक्का भी परेशान थे, हमारे पतोहू को, और दिलीप भाई थे क्या उसमें, हाँ, दिलीप जी थे। हाँ। तो उसका सीन ये था कि उसमें मतलब मुझसे अगर आप कहोगे कि ये करा तो कहा ना करब, और अगर आप कहो मत करा तो हम करवाई। तो दिलीप जी काफ़ी नाखुश थे हमसे, मतलब पति के रोल में जब थे तो कहा था कि करे हे तो काहे के बकरियन के चारा वारा ना डाले, हम कहे ना डल भाई, कहते नहीं कहीं ना डाले, हम कहना डर भाई जा जाओ खड़े हो तो उनका लो। उसमें मैं थोड़ा सा कक्का वाला सीन लाई थी, ना करब जा जाओ जैसे ये मतलब ऐसे था। तो कक्का भी है जो मेरे ससुर जी बने थे, कहाँ का पतो का भा, हम कह बाबू ये हमका हमेशा काम करे कहते ना, हम काम वाम ना कर भाई, इस तरीके से मतलब रुझला के रो के उनसे अपनी बातें बताएं। तो कक्का कहते हैं माँ पतो कोनो काम ना करे तय करबे सारे, और हम करबे तय खाना बनोबे, हम बकरी के चारा डलबे, इस तरीके से कक्का ने बोला। फिर क्या बहुत ज़्यादा मारपीट तो नहीं हुई थी, बाप बेटे में मारपीट हुई। तब तक हमारे सर उमेश जी आगे, कहाँ का भाई वो का भाई ये बाकी यार राजू एकदम दिमाग खराब कर दिए, मेहरारू कुछ काम धाम करत उरत नहीं। तो कहे कि अरे यार ये तो बहुत गलत बात है। तो कहा था कि कहो भौजाई, तो काहे के मतलब शायद पूछे थे, कहो भौजाई तू काम न करबू, हाँ हम काम न करबे न करबे। तो मतलब जोर जोर कहा तू जोर जोर जिन बोला, हम जोर जोर मतलब एकदम धीरे धीरे बोलने लगे, जितना वो कहते थे उसका अपोजिट। तो आप लोग उस मतलब कंटेंट को देखिएगा, शायद आप सबको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मतलब जब ग्रुप रहता है जो उसको किरदार किया रहता है, अगर सब लोग रहेंगे ना तो मैं सेम कर सकती हूँ, ऐसे तो खड़ी में बोलने लगती हूँ, क्या बताऊँ मेरे में क्या प्रॉब्लम है। ये दोस्तों मेरे साथ अंशिका जुड़ी थी, अंशिका के जीवन पे काफ़ी चर्चा हुई, हमने वो सवाल भी पूछ लिया। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हमने ये सवाल पूछा। दोस्तों अंशिका जी बुरा तो नहीं लगा, बता दीजिए क्लियर कर कि हमारे सवाल से आपको बुरा तो नहीं लगा है ना? बुरा नहीं लगेगा क्योंकि इनका काम है ये आप सब तक हमारी बातें पहुंचाएंगे, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि ये चीजें पूछ ली है। तो कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने पारिवारिक जीवन से संबंधित है, और जो ये सब व्यक्तिगत जो ये दर्शक ये सब युवा लोग हैं, अब थोड़ा सा ग्लैमर का ज़माना है, लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो तरह तरह के लोगों के अंदर सवाल रहते हैं। सवाल ये रहते हैं कि शादी हुई है कि नहीं हुई है, इनका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, शादी अभी जल्दी करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं, शादी कब करना चाहिए, तरह तरह के सवाल थे जिसके उत्तर आपको हमारे इसमें मिल गए। आपकी इनके बी भारत कवरेज न्यूज में सब कुछ उत्तर आपको मिल जाएगा भाई, देखना बिल्कुल। क्या स्किप तो करना नहीं और भूलना तो बिल्कुल नहीं। अब ये कब आएगा वो भी आप बता दीजिए, और जरूर देखिएगा कि बॉयफ्रेंड है कि नहीं। खास करके हमारे जो दोस्त यार लोग हैं जो हमको अपना दोस्त मानते हैं, उन सब के लिए हम कहेंगे आप लोग को जानना जरूरी भी है, और आप लोग जानना भी चाहते थे तो प्लीज़ देखिएगा। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आप लोग भी हमारे इस जो है इंटरव्यू को देखिएगा, पसंद करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद बोलने से पहले मैं ये कहूँगी कि इन्होंने हमारा दूसरा इंटरव्यू लिया, तो प्लीज़ उससे भी ज़्यादा सपोर्ट आप लाइक सब्सक्राइब इसमें कीजिएगा ताकि आप सब तक ये हमारी न्यूज़ पहुँच जाए। धन्यवाद।